हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम एक सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें हम आपकी सनशाइन, मूनशाइन या ज़ोडिएक साइन जिसके हिसाब से भी आप अपना हॉरोस्कोप देखते हैं। जैसे यदि आप इंडिया में हैं, तो जनरली हम वैदिक ज्योतिष को महत्व देते हैं और उसके हिसाब से हम मूनशाइन के हिसाब से अपनी अ, राशि को देखते हैं या हॉरोस्कोप को देखते हैं। तो आप मूनशाइन के हिसाब से जिसको कंसिडर करते हैं, उस राशि का आप वीडियो देख सकते हैं अपनी लव लाइफ के बारे में जानने के लिए। लेकिन क्योंकि आपकी लग्न राशि या आपकी सनशाइन भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है, तो आप अपनी सनशाइन के हिसाब से भी वीडियो को देख सकते हैं अपनी लव लाइफ के बारे में जानने के लिए, क्योंकि दोनों वीडियो से आप कहीं न कहीं रिलेट कर पाएँगे और उसमें कुछ न कुछ आपके लिए ज़रूर होगा। तो आप सनशाइन के हिसाब से भी और मूनशाइन के हिसाब से भी अपनी लव लाइफ के बारे में जानने के लिए वीडियोज़ देख सकते हैं, क्योंकि मैं हर एक राशि के लिए बनाने वाली हूँ। तो ये स्पेसिफिक नहीं है कि ये मूनशाइन के लिए ही है या सनशाइन के लिए है। तो आई होप आई मेड दिस क्लियर टू यू। तो ये अब आपके लिए कन्फ्यूज़िंग नहीं होगा, क्योंकि मुझे कमेंट्स में बहुत ज़्यादा इस विषय से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इस कन्फ्यूजन से रिलेटेड, तो आई होप आई मेड इट क्लियर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो आपकी लव लाइफ के ऊपर होने वाला है। इसको हम इलैबोरेटेड फॉर्म में विस्तृत रूप से करने वाले हैं, जिसमें पहले हम देखेंगे कि आपकी खुद की एनर्जी आगे आने वाले समय में लव लाइफ को लेकर कैसी रहने वाली है। साथ में हम देखेंगे कि लव लाइफ में और क्या चीज़ें आपके लिए आगे हो रही होंगी, आपका जो बॉन्ड होगा उसमें क्या चीज़ें हो रही होंगी, इसके साथ ही आपके लिए क्या गाइडेंस होगी, क्या क्रिस्टल अच्छा हो सकता है, वो सारी चीज़ों को आज की इस रीडिंग में हम डिस्कस करने वाले हैं। और भी जो आता जाएगा मैं आपको बताती जाऊँगी। तो आज जिस राशि को हम अपने वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, वो है पाइसेस ज़ोडिएक साइन, मतलब मीन राशि। तो यदि आप इस राशि को बिलॉन्ग करते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। तो देरी ना करते हुए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम देखेंगे कि लव लाइफ को लेकर या किसी पार्टनर को लेकर आपकी एनर्जी कैसी होने वाली है। तो वो हम इन कार्ड्स के थ्रू देखेंगे। तो इसमें पहला कार्ड निकल कर आता है एस ऑफ सॉर्ड, और दूसरा कार्ड निकल कर आता है स्ट्रेंथ का। ओके, अब यदि मैं पहले कार्ड की बात करूं, तो यहाँ एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड निकल कर आ रहा है। एस मतलब नंबर वन, वन नंबर से गिनती की शुरुआत होती है, मतलब ये नई बिगनिंग, नई शुरुआत के बारे में बात करता है। लव लाइफ को लेकर, यदि अभी आप सिंगल हो तो एक नई शुरुआत करना चाहते हो, और इवन यदि आप किसी रिलेशनशिप में हो या मैरिड लाइफ में हो, आप किसी रिलेशनशिप में हो जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा, उसमें आप एक नई शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। अब वो इस तरीके से भी हो सकता है कि यदि आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ें चल रही हैं और आप काफ़ी समय से एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देखने के लिए मिल रहे हैं, तो आप वो स्टेप लेंगे कि आप जो बिल्कुल टॉक्सिक चीज़ें हैं उनको ख़त्म करके अपने जीवन में आगे हील करें, सेल्फ लव की जर्नी की शुरुआत करें, और फिर आगे चलकर किसी लव को अपनी लाइफ में अलाउ करें आने के लिए। या फिर अपने रिश्ते को दूसरा मौका दे सकते हैं, अपने जिनसे भी आप प्यार करते हो उनको दूसरा मौका दे सकते हैं। तो मुझे डेफ़िनिटली एक बिल्कुल नया शिफ्ट दिखाई दे रहा है, नई शुरुआत दिखाई दे रही है, और वो शुरुआत बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होने वाली है, माइंडफुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सॉर्ड का कार्ड निकल कर आया है। सॉर्ड शार्प होती है, सेम हमारा दिमाग भी शार्प होता है, तो सॉर्ड को हम दिमाग के साथ कनेक्ट करते हैं। इस वजह से मैं यहाँ ये बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए बिना आप ये जो नई शुरुआत का डिसीजन लेने वाले हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा आपका प्रैक्टिकल डिसीजन होने वाला है, और ये आपके लिए काफ़ी सही भी प्रूव होगा। आप इसमें देखोगे तो सॉर्ड के ऊपर ये टियारा बना हुआ है। टियारा कौन पहनता है? राज मुकुट कौन पहनता है? जो राजा होता है या रानी होती है, और वो डिसीजन लेने की पावर रखते हैं। तो आपका ये डिसीजन आप बहुत करेज के साथ लेने वाले हैं, और वो सही भी प्रूव होगा। अब यदि मैं दूसरे कार्ड की तरफ चलूँ, तो यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड निकल कर आता है। हालाँकि इस कार्ड में यदि आप देखोगे तो ऊपर इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है, जो ये बताता है कि जैसे-जैसे आप चलते जाओगे ना, आपको वैसे-वैसे आगे रास्ता दिखाई देता जाएगा, आपको पॉसिबिलिटीज़, अनगिनत पॉसिबिलिटीज़ और अपॉर्च्युनिटी आपके सामने आती जाएँगी, जो आपको और ज़्यादा सपोर्ट करेंगी, और आपको हमेशा ऐसा महसूस होगा कि आपके पीछे कोई ना कोई खड़ा है, आपको वो हिम्मत देने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए। मतलब ये जो जर्नी है ना, ये आपकी बहुत ज़्यादा आसान नहीं होगी, नई शुरुआत करना, अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलना, या किसी ऐसे टॉक्सिक लूप से बाहर निकलना, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, लेकिन क्योंकि अब एक लिमिट के बाहर
जा रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि उसमें आप स्टक हो गए हो, तो उससे बाहर निकलना बिल्कुल भी आसान डिसीजन नहीं होने वाला है। उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और करेज की नीड होगी, लेकिन जब आप पहला स्टेप आगे बढ़ा लेंगे तो आपको आगे और ज़्यादा सपोर्ट मिलता जाएगा, एक स्ट्रेंथ आपको महसूस होगी और वो आपको आगे की तरफ लेकर जाएगी। तो मुझे ऐसा आपकी एनर्जी फ्लो होती हुई दिखाई दे रही है पाइसेस मीन आपकी लव लाइफ को लेकर। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आगे आपकी लव लाइफ में क्या कुछ शिफ्ट हो रहे होंगे, क्या कुछ चीज़ें आ रही होंगी, यूनिवर्स आपके लिए भेज रहा होगा। तो वो हम इन कार्ड्स के थ्रू देखेंगे। तो इसमें पहला कार्ड निकल कर आता है स्केल्स का, जो बताता है कीप योर लाइफ इन बैलेंस। आपको थोड़ा सा बैलेंस करके चलना होगा जब भी आप कोई डिसीजन ले रहे हैं अपनी लव लाइफ से रिलेटेड। तो आपका माइंड और हार्ट साथ में होना चाहिए। हालांकि मैंने आपको बताया कि आपकी जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है ये इमोशनल से ज़्यादा काफ़ी प्रैक्टिकल की तरफ जाएगी, जहां पर आप अपना दिमाग लगा रहे होगे। लेकिन कंप्लीटली ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल अपने इमोशंस या अपने हार्ट को ताक पर रख दो और बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लो, क्योंकि वो भी फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि अति तो किसी भी चीज की अच्छी नहीं है, राइट। तो थोड़ा सा बैलेंस्ड होकर बैलेंस अप्रोच के साथ आपको डिसीजन लेना है। नेक्स्ट कार्ड आता है नेस्ट का, जो बताता है एन इमोशनल सिक्योर लविंग फैमिली इज इम्पॉर्टेंट टू यू। आप जो भी अपनी लव लाइफ से रिलेटेड डिसीजन लेने वाले हैं ना कहीं आपकी फैमिली उसमें आपको सपोर्ट करेगी। और यदि थोड़ी बहुत ऐसे उनकी तरफ से प्रॉब्लम क्रिएट होती भी है, तो आप जो एफर्ट डाल रहे होगे ना पूरी स्ट्रेंथ के साथ, जो भी चाहे चैलेंजेस आपकी फैमिली आपके लिए खड़ी कर रही हो, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से ओवरकम कर पाओगे और अपनी फैमिली को भी सेटिस्फाई कर पाओगे और संतुष्टि दे पाओगे कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हो कहीं ना कहीं आप उनके बारे में सोच कर भी डिसीजन ले रहे हो, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे हो। तो उनको भी वो चीज़ समझ में आएगी। फिर बहुत ही खूबसूरत रोज का कार्ड निकल कर आता है, जो बताता है रोमांस इज इन द एयर। हम लव रीडिंग कर रहे हैं और उसमें रोमांस की बात हो रही है, रोज निकल कर आ रहा है जो खुद लव का प्रतीक है। तो वो बताता है कि बहुत ज्यादा रोमांस होने वाला है आपकी लव लाइफ में। अब यदि ऑलरेडी आप किसी पार्टनर के साथ हैं, एग्जिस्टिंग लव लाइफ या मैरिड लाइफ में हैं, और वो रोमांस और पैशन, लव वाली चीज़ें कहीं न कहीं फेड हो गई थी या मिसिंग आउट हो गई थी, तो वो वापस आपके जीवन में आ सकती हैं और शायद इस वजह से ही एक नई शुरुआत हो सकती है। और यदि आप सिंगल हैं, किसी लव का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपको बहुत-बहुत बधाई हो। बहुत सारे रोमांस के साथ वो लविंग पार्टनर आपके जीवन में दस्तक देने को है, आने को है। नेक्स्ट कार्ड आता है क्रैक्ड कप का, जो बताता है डिससेटिस्फेक्शन विथ लाइफ। यहाँ पर हो सकता है कि जब चैलेंजेस आपके सामने आए और वो चैलेंजेस जब आपके बहुत करीबी लोग, लव्ड वंस या फैमिली मेंबर्स क्रिएट कर रहे हो, तो आपको थोड़ी सी निराशा या डिससेटिस्फेक्शन हो सकती है कि मैं पहली बार आपसे कुछ मांग रहा हूँ या ये चीज़ मुझे खुशी दे सकती है, तो आप मेरे लिए इतना क्यों नहीं कर सकते। आप अपनी सोसाइटी के बारे में इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हो, रिश्तेदारों आसपास के लोगों के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो। या जहाँ आप अपने लविंग पार्टनर से बहुत उम्मीद कर रहे थे कि वो आपके लिए स्टैंड लेंगे, सारे ऑड्स के बीच में से सारे लोग जब आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तब तब उस तरीके से आपके लिए खड़े नहीं हुए जिस तरीके से आप चाहते थे, तो थोड़ी डिससैटिस्फैक्शन आपको हो सकती है। बट आपको उसको उससे कैसे डील करना है, ये डिसाइड करेगा कि आप अपने रिश्ते का रुख किस तरह लेकर जाना चाहते हैं। अगेन मैं वो नई शुरुआत के बारे में बात करूँगी कि यदि ये चीज़ें एक्सट्रीम में हो रही हैं, इतनी डिससैटिस्फैक्शन हो रही है कि आप अपनी लाइफ़ को जी ही नहीं पा रहे हो, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक महसूस कर रहे हो, तब तो डेफ़िनिटली आपको एक नई शुरुआत इस तरीके से करनी चाहिए कि वो टॉक्सिक चीज़ को ही आप अपने जीवन से निकाल दो या ख़त्म कर दो। पर यदि आप उसको सुलझा सकते हो किसी भी पॉइंट में, तो एक नई शुरुआत ऐसी होनी चाहिए कि उसको आप सॉल्यूशन, एफर्ट्स के साथ हल करने की कोशिश करो। तो यहाँ पर हमने बात करी यूनिवर्स आपके लिए क्या आगे ला रहा होगा आपकी लव लाइफ में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आप कैसा बॉन्ड अपने पार्टनर के साथ, यदि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो, और यदि आप सर्च कर रहे हो, सिंगल हो तो, कैसा बॉन्ड आप अपने पार्टनर के साथ शेयर करेंगे। तो पहला कार्ड निकल कर आता है टू ऑफ सॉर्ड का, जो बताता है रिसेंटमेंट, डिनायल। और नेक्स्ट कार्ड निकल कर आता है पेज ऑफ कप्स, फॉलोइंग हार्ट, डिजायरिंग लव। अब यदि मैं पहले कार्ड के बारे में बात करूँ ना, तो वो एक नई शुरुआत की एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं बता ही रख रही है कि लव को लेकर, प्रेम, इमोशंस वाली फीलिंग को लेकर आप कहीं ना कहीं अभी डिनायल की स्थिति में हो। या तो ऐसा हो सकता है कि पहले आपको उस एरिया में बहुत ज्यादा चोट लगी है, आप पूरी तरीके से समर्पित थे किसी के प्रति, किसी रिश्ते के प्रति, और वहां से आपको वो सारी चीजें नहीं मिल पाई जो आप डिजर्व करते थे, जितनी वैल्यू आपने सामने वाले के जीवन में क्रिएट करी थी या जितनी वैल्यू आपने उनको दी
थी, उतनी वैल्यू आपको नहीं मिल पाई और उस चीज़ की कसक कहीं न कहीं अभी आपके हृदय में है। और जब भी ऐसे प्रेम या इमोशन के बारे में बात होती है ना, तो आप डिनायल वाली चीज़ में चले जाते हो कि नहीं, या तो मुझे प्यार है ही नहीं, या ये मैं चीज़ें कर ही नहीं सकता हूँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बिल्कुल भी रिसेंटमेंट के साथ नहीं चलना चाहिए, आपको थोड़ा-सा एक्सेप्टिंग बनना चाहिए कि यदि प्यार है तो है, उसको मैं किसी के सामने भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। किसी दूसरे व्यक्ति को ये चीज़ समझाने से पहले आपको अपने अंदर ये आत्मसात करना पड़ेगा। अब यदि मैं दूसरे कार्ड की तरफ चलूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर रहेंगे ना, वो अपने बहुत हार्ट को फ़ॉलो करने वाले रहेंगे। हालाँकि अभी की एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर अपने दिमाग को फ़ॉलो कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपके पार्टनर पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशंस के साथ काम कर रहे होंगे या आपके लिए जैसा आप लव डिज़ायर करते हो, वैसा लव आपके लिए लेकर आ रहे होंगे, तो आप में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेज़ देखने के लिए मिलेंगे। आप भी उस डिनायल की स्थिति से बाहर निकलेंगे और अपनी लाइफ़ को प्रैक्टिकल और इमोशन की एक बैलेंस में लाने की कोशिश करेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि आपके लिए पाइसेस क्या लव मैसेज हो सकता है या क्या लव गाइडेंस हो सकती है, तो वो हम इन लव कार्ड से निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर कार्ड निकल कर आता है, बिवेयर ऑफ वॉट यू आर प्रोजेक्टिंग, फॉर द क्वालिटीज यू admire इन वन अनदर आर क्वालिटीज यू बोथ possess इक्वली, सो द क्वालिटीज यू डोंट लाइक आर ऑल्सो योर ओन रिफ्लेक्शन। देखिए, जो डिनाइल वाली बात हो रही थी ना, वो यही हो रही थी। कई बार क्या होता है कि हम खुद ही बहुत ज्यादा टॉक्सिक हुए पड़े होते हैं अपनी एनर्जी में, कि पर हम होते हैं तो हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते। कई बार हमारे पार्टनर में जो हम देख रहे होते हैं ना, वो हमारे अंदर की ही कमियां होती हैं। तो आपको थोड़ा सा ठहर कर ये विचार करना चाहिए कि क्या सही में मैं ही तो वो व्यक्ति नहीं जो अपने लव लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ, या कोई बहुत पॉजिटिव चीज, पॉजिटिव पार्टनर लाइफ में आने से रोक रहा हूँ। तो पहले आपको अपनी एनर्जी पर काम करना चाहिए और जो भी चेकलिस्ट आपने अपने एक रिलेशनशिप या ह्यूमन के लिए बनाई हुई है ना, उसको वापस से विचार करना चाहिए कि क्या वो सारी क्वालिटीज मेरे अंदर पहले हैं जो मैं सामने वाले व्यक्ति में देखना चाहता हूँ। तो जरूर ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लव मैसेज होगा जिसको आपको समझना चाहिए। लास्ट में हम आपके लिए एक ओवरऑल गाइडेंस कार्ड निकालते हैं जो आपको कुछ इंसाइट देने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर कार्ड निकल कर आता है, कनेक्ट विद द अर्थ। अर्थ मतलब अपने रूट से कनेक्ट कीजिए, जो आपकी कोर वैल्यूज है ना, मतलब जैसे कि मुझे ऑनेस्टी रखनी है तो किसी भी चरण पे जाकर वो ऑनेस्टी रखनी है। मतलब यदि सामने वाला मेरे साथ गलत कर भी रहा है तो भले मैं उसको छोड़ने का डिसीजन ले लूं, पर कभी भी मैं उसके साथ डिसऑनेस्ट नहीं होऊंगा। तो वही वो रूट्स की बात यहाँ पर हो रही है कि आपको नई चीजों को स्वीकार करना है, अपनी लाइफ में बैलेंस बनाकर चलना है, लेकिन कभी भी आपकी जो कोर वैल्यूज है ना, उनसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ये होगी आपके लिए गाइडेंस, स्पाइसेस ज़ोडिएक साइन, मीन राशि। लास्ट में मैं आपके लिए क्रिस्टल बताती हूँ। तो आपके लिए जो बहुत अच्छा क्रिस्टल रहने वाला है वो ये है, टर्कोइस का क्रिस्टल ब्रेसलेट। ये आपको स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगा। जब लव में हम स्पिरिचुअली एक्टिव होते हैं ना, तो हम पीस और सुकून की तरफ जाते हैं। और आध्यात्मिकता तो वैसे भी हमारे लिए सारे दरवाजे खोल देती है। तो आपके लिए एक लविंग पार्टनर लेकर आएगी और उसके पहले आपको एक बहुत पॉजिटिव और सुकून के स्टेट पर लेकर जाएगी। तो आप ज़रूर इस टर्कोइस के क्रिस्टल ब्रेसलेट को पहन सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप इससे आपको एक इंसाइट मिली होगी, गाइडेंस मिली होगी, जिसको आप आगे ज़रूर फॉलो करेंगे। यदि ऐसा है तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए बेस्ट लव लाइफ। साथ ही एक जनरल रीडिंग थी। आप यदि मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। उसके साथ ही स्क्रीन पर ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इसमें व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं या क्रिस्टल्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो यदि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।